नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद ना जाने जो कर जन्म सफल कर ले यही नाम निज मान अपने तार ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखने हार और न कोई लख सके शोभागम अपार गोपत रूप राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जाजे बारंबार करूं प्रणाम सतगुर पदम ताम सतनाम आद अनाद जुगाद अनाम संत स्वरूप छोड़ निज काम आए जल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द लड़ाया सूरत बताई कर्म परम से लिया बचाई दोहा कोट कोट करूं वंदना अरब खरब दंडौत राधा स्वामी मिल गए खुला भगत का सोत भगत सुनाई सबसे न्यारी वेद कदेव नताए विचारी सात पुरुष चौथे पदवासा
पुरुष नामी जाय समानी सोरत हुई अत कर मगनानी पुरुष नामी जाय समानी। अज भागा भरिया 1 जनवरी 2014 का दिहाड़ा दिन बुधवार संतां का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सारिया संगतां नूं जो गुरु दरबार विच पहुंचियां हन या नहीं भी पहुंच सकियां पर मन उन्हां दा इत्थे है, कोट कोट कोटान बधाई होवे, लख लख बधाइयां होण सच्चे पातशाह। सब दियां कामनावां पूरियां करन, सब दियां झोलियां भरपूर रखन, हर मैदान फतेह बख्शण, जिथे भी जाओ फतेह मिले, क्योंकि गुरु दे सिख जिहड़े हन वो फतेह दे इच्छुक हुंदे हन। सो उन्हां नूं फतेह मिले। गुरु दरबार वालों बहुत बहुत बधाई होवे, सब दियां मनोकामनावां पूरियां होण। सो अज संत बाबा बूटा सिंह जी महाराज जिन्हां ने पंजगराई बहुत वड्डा डेरा बनाया सी, सारिया संगतां नूं उत्थों ही जाग लगी हुई है। अज उन्हां दा जन्मदिन है। उन्हां दा जन्म जिहड़ा सी वो छन्निया नगर गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट दे विच पैंदा सी पहला, लेकिन अज वो पाकिस्तान दे विच चला गया। उत्थे छन्निया कई है, छन्निया टेका दे विच महाराज दा जन्म होया सी जो अज पाकिस्तान दे विच है। लेकिन वो गुरदासपुर जिहड़ा शहर है ਉਹਦੇ ਚ बहुत विचरे हैं। उत्थे उन्हां दी जमीन जायदाद सी। उन्हां दी माता जी परम सत्कारयोग माता जी माता मेहर कौर जी दी पावन कुखों जन्म लिया। पिता फतेह सिंह दे घर उन्होंने ढोल ढमके बजवाए। जिस वेले जन्म होया उस वेले खुशियां मनाइयां जांदियां हन। सो उन्होंने रंग भाग लाए। पिता फतेह सिंह दे दरवाजे ते माता मेहर कौर दी कुखों अज दे दिन महाराज का जन्म होया 1929 दे विच। बहुत छोटी उम्र दे विच ही वो सानू विछोड़ा दे गए। सिर्फ 60 साल की उम्र सी। 60 साल की उम्र कुछ भी नहीं हुंदी, लेकिन संतां दी मौज है। चलो जिन्ना समा भी असी उन्हां दे हजूरी दे विच रहे, बड़ा कुछ बड़ा सिर ते हाथ रखिया, बड़ियां दुआवां मिलियां, बड़े रहम भरे अंदाज दे विच सानू मिलते रहे। सो वो जिहड़ा समा है अज भी असी अखों ओले नहीं कर सकते। बड़े कर्मां वाले हाँ। अपने सतगुर की सेवा जो उन्होंने की, जे मैं अपनी चुंझ तो बयान करने की कोशिश करा, मेरे च ताकत नहीं, मेरी जबान में ताकत नहीं कि उन्हों की सेवा नूं मैं बयान कर सका। इन्नी सेवा ना कोई कर सकता है ते ना कोई सोच सकता है। अपने सतगुर की इन्नी सेवा उन्होंने की, तन मन धन देना सब कुछ अर्पण कर दिता सतगुर के सामने। सो इदां दी सेवा जिहड़ी है जो साडे मन दे विच आ जाएगी कि सतगुर की सेवा करनी है, तो सतगुर साडे तो कोई भी गल, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु लगो के नहीं रखते। सो उन्होंने बालपन दे विच, बचपन दे विच ही परिवार को छड्ड के संतां दी शरण आ गए सन। ते संतां ने महाराज बाबा देवा सिंह जी महाराज के सिख सन। उन्होंने उन्हां दा नाम बाबा बूटा सिंह जी नूं बूटा सिंह करके नहीं, मेरी बूटी करके कहा जाता, बुलाते सन कि मेरी बूटी आ जी। सो वो बूटी जिहड़ी महाराज ने लाई, उन्होंने किन्नियां आत्मावां नूं तृप्त किया, किन्ने जीवन का उद्धार किया, वो उन्होंने पता है जिहड़े जिहड़े जीव उन्हां दी शरण विच आए सन। सो इन्नी ताकत, इन्नी बख्शिश जिहड़ी संतां ने की, वो एक शुभ कर्म है उस जीव का जिहड़े संतां दी शरण विच आउंदे हन। सो मैं यही फरियाद करदी हाँ सच्चे पातशाह अगे, हे दीन दयालु, जिहड़ियां संगतां तुहाडी शरण विच आईयां उन्हां दे सिर ते भी मेहर भरिया हथ रखना। जिहड़ियां संगतां दे मन च तलब रह गई कि सानूं संतां दे दर्शन नहीं होए, उन्हां दे दिल च भी दया मेहर रखनी। बल्कि मैं इहो ही कामना करदी हाँ कि हर जीव ते, हर पंछी ते, हर एक दे उत्ते इन्नी रहमत करनी कि उसका दिल जिहड़ा है वो ठर जाए कि हाँ संतां दा जिहड़ा आशीर्वाद है वो बड़ा महान हुंदा है। सो गुरबाणी के अंदर
संतां दे जन्म दिन ते अवतार धारण दे जो शब्द है मैं थोड़ा पढ़ांगी पहला, फिर आप पाठ लवांगे। सो वो शब्द है क्योंकि अवतार धारण दे उत्ते माता पिता संगतां किन्ना दर्शन दीदार नूं लोचदियां हन। थोड़ा जिहा आओ जुड़िए। दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, तन मन मेरा ठार थियो, दर्शन पेखत मैं जियो, मन तन मेरा ठार थियो, दर्शन पेखत मैं जियो, अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, एहे महारस जन ही पियो, जन्म जन्म चूके पै पारे, जन्म जन्म चूके पै पारे, दुर्त बिनासेओ परम बियो, दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर वचन तुम्हारे सतगुर, सुनकर वचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो, दर्शन पेखत मैं जियो, तुमरी कृपा ते पयो साध संग, तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहे कृपा तुम आप करो, एहे कृपा तुम आप करो, जन्म जन्म चूके पै पारे, दुर्ग बिनासे परम बियो, दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो, सुख निधान नाम प्रभ तुमरा, सुख निधान नाम प्रभ तुमरा, एह अविनाशी मंत्र लियो, एह अविनाशी मंत्र लियो, कर कृपा मुख सतगुर दीना, कर कृपा मुख सतगुर दीना, ताप संताप मेरा पैर गियो, दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो, तुमरी कृपा ते मानुष देही पाई, तन समानुष देही पाई, जित प्रभ अपने मेल लियो, तन सकल युग, तन सकल युग, तन सकल युग, तन सकल युग, साध संग कीर्तन गायो, साध संग कीर्तन गाया,
श्री राग महला चौथा। नाम मिले मन तृप्तिय, बिन नामै त्रिग जीवास। नाम मिले मन तृप्तिय, बिन नामै त्रिग जीवास। श्री राग, रागां विच श्री राग है। गुरबाणी बहुत सारे राग हैं, लेकिन सब तो उत्तम राग गुरु महाराज ने आप ही लिखा है। श्री राग जिहड़ा है वो रागां दे विच राग है, सब तो उत्तम है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पंचम पातशाह बयान करते हैं, नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नावै त्रिग जीवास। एक गुरु का जिक्र किया सी राती सत्संग दे विच कि गुरु जो है वो सब कुछ है। क्यों है? क्योंकि गुरु को एक अमोलक वस्तु है, वो है नाम। हुण नाम की जितों तक चर्चा असीं करते हाँ, अज असीं राधा स्वामी नाम याद कर रहे हैं, लेकिन 125 साल पहला राधा स्वामी नाम नहीं सी। अल्लाह वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु का जाप किया जाता सी। होर 500 साल पहला सतनाम वाहिगुरु का जाप भी नहीं सी, तो अल्लाह ताला का नाम जिहड़ा वो लिया जाता सी। होर भी पहला चले जाओ, 1400 साल पहला चले जाओ, तो सिर्फ राम ते कृष्ण का नाम याद किया जाता सी। होर भी पहला चले जाओ तो कोई होर नाम होएगा। मतलब ये अखरां दे नाल आउण वाला जो नाम है समय के अनुसार तब्दील होता है। जिमें जिमें जिन्हों चंगा लग्या उन्हें उही नाम उस अकाल पुरख का रख लिया। वो इको ही है, वो सिर्फ इको ही है, दो नहीं। जे दो होंदे उहदे नाम दो ही आउंदे, लेकिन किसी नाम नाल याद कर लो उन्हें बोल पैना। एक बच्चा घर दे विच मसा जन्म लैंदा है, बड़ी इच्छावां दे नाल, बड़ियां उड़ीकां तो बाद आउंदा है। ਉਹਦੇ हर परिवार का जी नवे नवे नां रख लेंदा है, हर कोई अपने हिसाब नाल बनाउंदा है। वो बच्चा बोल पैंदा, कोई कहता मेरी डंडी है, कोई कहता है मेरा ये है, कोई कहता है मेरा ये है, कोई बंटी है, कोई कुछ भी नाम वो रखी जा रहे हैं। वो बड़ा पता है उन्होंने मेरे नाम रखे हुए। अकाल पुरख नूं दस्सण दी लोड़ नहीं कि मैनूं इस नाम नाल क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि वो याद हमेशा साडे कोल है। नाम अखरां च आउण वाली चीज़ नहीं, नाम एक वो ताकत है जिहड़ी साडे अंदरों सतगुर सानूं कढ के दे दिंदा है कि आ तेरे कोल नाम है। हुण असीं गुरु ग्रंथ साहब की जो रचना है ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ जपजी साहब का पाठ होता है, उस तो बाद ਰਹਿ रास का पाठ होता है, उस तो बाद कीर्तन सोहेले का पाठ होता है, फिर श्री राग शुरू होता है। पहला तीनों पाठ हो जाते हैं, फिर श्री राग शुरू होते ही नाम की सिफत करते हैं, जिदे च पहला शब्द है मोती तमंदर उसरे रत्नी त होयो जड़ाओ, कस्तूरी कुंगू अगर चंदन ली पावे चाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित्त ना आवे नाओ। बड़ी उस्तत करते हैं कि मैनू मोतियां का महल दे दे, रत्ना नाल जड़िया होया होवे, कस्तूरी कुंगू अगर चंदन ली पावे जाओ, इन्हां सारियां सुगंधी वाली चीज़ों का उत्थे लेप किया होया होवे, लेकिन मत देख भूला विसरै तेरा चित्त ना आवे ना। किते अजिहा ना हो जाए कि वो सारियां चीज़ां लैके मैं भुल जावां तेरे नाम नूं। जे तेरा नाम मैनू उन्हां चीज़ों नाल भुलदा है, फिर मैनू उन्हां चीज़ों की लोड़ नहीं। जे याद रहिंदा है तो तू दे दे, तेरी मौज है। गुरु नानक पातशाह ने वो चीज़ों तो इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा तेनू पत्नी देवा बड़ी सुंदर होवे, कहते दे दो, पर जे मैनू नाम भुलदा है वो नाल, फिर ये सच्चे पातशाह अपने कोल ही रख। क्योंकि जिस वेले जगन्नाथपुरी विच मरदाने के नाल गुरु नानक पातशाह गए, उस वेले बड़ा जबरदस्त तूफान आया, हनेरी आई। एवें ना समझो उसकी रजा तो बगैर हनेरी नहीं आती। अजे एक गल पिछे ही है, 9वें पातशाह जिस वेले चांदनी चौक के सीस की बाजी लगा रहे सन, सीस नूं तड़ तो वख किया जा रहा सी, पूरी धुप दे विच, नवंबर का महीना सी, इन्नी ठंड भी सी पर अज जिन्नी ठंड नहीं सी, लेकिन उस धुप दे विच उन्हां दा सिर कलम किया जा रहा सी। चौकड़ा मारी बैठे ने, सिर वखरा कर दिता गया, सिर डिग के आ गया, धड़ पिया है।
ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਨ नो टाइम ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕੀ ਦਿਸਣਾ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ? ਪਰ ਦੋ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਤੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਧੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਰਾਦਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮੌਜ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਵਗਾਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਲਜਾਣਾ ਤੇ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਈ, ਮਰਦਾਨਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਦੂਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੈਥੋਂ ਬਣੇਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ ਰਤਨੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਮੇਰੀ ਆਰਜ਼ਾ ਪਵਨ ਪੀਨ ਅਪਿਆਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਗੁਫੈ ਨ ਦੇਖਾ, ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨ ਥਾਓ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਕੋਟ ਮੇਰੀ ਆਰਜ਼ਾ ਪਵਨ ਪੀਨ ਅਪਿਆਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਵਨ ਪੀਨ, ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਪਵਨ ਪੀਨ ਅਪਿਆਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਗੁਫਾ ਨ ਦੇਖਾਂ, ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਓ, ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਰਸ਼ ਜਾਗ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਵਾਂ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖਾਨਾ ਹੋ। ਕਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਵਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਸਾਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਜ ਥਾਏ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖਣਾ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਰੇ ਤੁਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਯੁੱਗ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਸਾ ਕੁੱਟਿਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੀਸਨ ਪੀਸਾ ਪਾਏ, ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੀਏ ਭਸਮ ਸੇਤੀ ਰਲ ਜਾਓ, ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਿਆ ਖਾਨਾਓ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਕਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਸਨ ਪੀਸਾ ਪਾਏ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਲਵਾਂ, ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਭਸਮ ਸੇਤੀ ਰਲ ਜਾਓ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਵਾਂ, ਭਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਭਸਮ ਸੇਤੀ ਰਲ ਜਾਓ, ਭਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਵਾਂ, ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖਾਨਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ
चिट्ठी ले जान वाला एक महान ताकत है ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ चिट्ठी साडे गुरां दे कोल लैके जाएगा। इस करके पहला असी उस काग बसुंड की सिफत की है। तेरी हो ही निशानी तू है ब्रह्म ज्ञानी, काग बसुंड तू है वरदानी, गल कोई ना होर उड उड कालिया खावा वे जाई सतगुर दे कोल, उड उड कालिया खावा वे जाई संतां दे कोल। तुहाडा गुरु दे नाल प्यार है, तुसीं उहनूं सिखाउणा है कि मेरे सतगुर दे कोल किवें जाना है। बह जा, पहला मैं तैनूं सिखाउणी है। दर ते निव निव के जाई चरनी शीश नवाई, दर ते निव निव के जाई चरनी शीश नवाई, गल सुनदा ही जाई अगों करना ना मोड़, उड उड कालिया कावां वे जाई संतां दे कोल। किते ये ना होवे तू आपदी ही सुनाउण लग जी, सुनी जाई जो कह रहे ने सुनी जाई, बस गल सुनदा ही जाई अगों करना ना मोड़, उड उड कालिया कावां वे जाई संतां दे कोल। बैठ चरनां च जाई हाल सब दा सुनाई, बैठ चरनां च जाई हाल सब दा सुनाई। किते मेरे कली दा नहीं, बाकी संगत ना रहे। पल्ले बनदा तू जाई उन्हां दे वचन अनमोल, उड उड कालिया कावां वे जाई संतां दे कोल। पर अखां विच आंसू नीवी कर बैठी तौण, पर अखां विच आंसू नीवी कर बैठी तौण, बैठे ध्यान च जे होण उच्ची मारी ना बोल, बैठे ध्यान च जे होण उच्ची मारी ना बोल, उड उड कालिया कावां वे जाई संतां दे कोल। ए भंडारा सतगुर दा सब संगतां मनाउण, ए दिहाड़ा सतगुर दा सब संगतां मनाउण, तुहाडा क्यों ना होया आउण पुछी गल बह के कोल, तुहाडा क्यों ना होया आउण पुछी गल बह के कोल, उड उड कालिया कावां वे जाई संतां दे कोल। एक बेनती सुनाई जाके चरनां च रखी, मेरी बेनती तू ले जा जाके चरनां च रखी, मेरे वल्लों एह आखी ला लो चरनां दे कोल, मेरे वल्लों एह आखी ला लो चरनां दे कोल, उड उड कालिया कावां वे जाई संतां दे कोल, उड उड कालिया कावां वे जाई सतगुर दे कोल। हाँ तिस विटो चौखनिए मैं नाम करे परगास, हो तिस विटो चौखनिए मैं नाम करे परगास। कहनी मैं चौखनी है टुकड़े टुकड़े होके कुर्बान हो जाना, कहनी मैं उदों तो
अपना एक एक रोम रोम कुर्बान कर देंगा जेड़ा मेरे अंदर नाम का प्रगास करेगा। नाम का प्रगास करना एक साधु की बस की गल है, जिन्हें अपने आप को साध लिया। होर किसी को ताकत नहीं कि उस नाम का प्रगास कर दे। नाम का प्रगास करन लग्या एक सिर ते गुरु महाराज ने हथ रखना है, ऐसी बख्शिश कर देनी है कि पता नहीं एक सैकंड दे विच कित्थे दी कित्थे ले जाना है। ताकत है उन्हां दे कर कमलों दे विच, ताकत है उन्हां दी नज़र दे विच, ताकत है उन्हां दे नाम दी ताकत है, एक बख्शिश है। सो उन्होंने नाम की देना, नाम अंदर ही है, तुहाडे भी अंदर है, मेरे भी अंदर है, सतगुर दे कोल भी नाम है। एक विद्यार्थी स्कूल पढ़न जाता है, किताबां का बैग उन्हें घरों लैके जाना, उहदे माँ बाप ने दवातियां, पेंसिल लैके गया, कापी भी लैके गया, किताबां उहदे कोल ने, ओहो ही किताबां उहदे अध्यापक ने पढ़नी है तो उस बच्चे नूं समझा देना है कि आह गल इउं है। किताब कोई अध्यापक के कोल वक्री नहीं, वही किताब है जिहड़ी बच्चे ने अपने बैग च पाई है। बस मतलब दीवा तैयार है, बत्ती तैयार है, तेल पाया हुआ है, माचिस भी बच्चे दे बैग दे विच है। अध्यापक ने की किया, सिर्फ माचिस नूं बाल के दीवा जगा दिता, चानन कर दिता, बस इन्ना ही काम है। इस तरह साधु जिहड़ा है वो अपना दीवा बाल दिंदा है, सिर ते हथ रखता है, वो नाम जिहड़ा साडे अंदर है जमा होया साडे नाल ही आया है, रोम रोम दे विच पसरिया होया है, वो नाम नूं दस दिंदा है कि आ तेरे अंदर नाम है, काके इनू जा। वो अखरां च नहीं, 52 अक्षर लोक त्रै सब कुछ इन ही मानी। 52 अखर हैं, पंजाबी दे 35 हैं, अंग्रेजी दे 26 हैं, संस्कृत दे 52 अखर हैं। पहला संस्कृत ही चलती सी, पंजाबी बाद च आई है, बाकी सब भाषावां संस्कृत जिहड़ी है उन्होंने मां है संस्कृत, वो 52 अखर हैं। इस करके असी पढ़ते हैं 52 अखरी, पर पता नहीं कि 52 क्यों लिखा। कोई सवाल नहीं करता कि अखर तो 35 होंगे, 52 क्यों है। 52 हिंदी का शब्द है, 52 अखरी ता लिखा। 52 अक्षर लोक त्रै सब कुछ इन ही मां है, वो अखर खिर जाएंगे, वो अखर इनमें ना है, वो अखरां च आउण वाला नाम नहीं। वो नाम एक ताकत है। जिस वेले असी नाम की उस्तत सारी 1430 पन्ने नाम की उस्तत या गुरु की उस्तत के नाल ही भरे पे हैं। गुरबाणी च लिखा है, सुखमनी साहब तुसीं पढ़दे हो, जेहे मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम वहाँ संग तोसा। तोसा हुंदा है जिहड़ी रोटी तुसीं बन के ले जाते हो किते सफर दे विच, वो तोसा है। कहते जेहे मार्ग के गने जाए ना कोसा। तुहानूं पता है कि बंबई जिहड़ी है इन्ने 1000 किलोमीटर इत्थों दूर है, उन्ना क खाना तुसीं लैके जाओगे। तुहानूं पता है कि बठिंडा इन्नी क दूर है, 2 घंटे का सफर है, सानूं खाण की लोड़ नहीं, तुसीं नाल नहीं भी लैके जाओगे। दिल्ली जाना है, तुहानूं पता है कि लंच टाइम राह हो जाना है, तुसीं रोटी बन के ले जाओगे। लेकिन अगे तुहाडे घर मना मूही आटा पिया, कदे कोई चुटकी बन के नाल लैके गया? आटा अंदर पिसिया होया, बोरियां भरियां पईयां, व्यक्ति जा रहा छड्ड गया, लेकिन कोई चुटकी आटा भी उहदे च जाण की हिम्मत नहीं करता, वो पिया तपे। अगे फिर तोसा कित्थों आएगा? जे मार्ग के गने जाए ना कोसा, उत्थे वो गिनती भी है नहीं कि कितनी दूर है वो जिथे जाना है। जदों व्यक्ति जाता है, एक कगार एक लकीर खिंची हुई है, वो तुर गया, वो पिछे मुड़ के वेखदा नहीं। सप कुंज ला दिंदा, कदे देख लेना, सप नूं कुंज लाउने आ, वो ला के कुंज पिछे वेखदा नहीं कि मैं की लाया है, सीधा निकल जाता, पिछे मुड़ के नहीं वेखदा। इस तरह जीव अगे चला जाता, वो पिछे मुड़ के नहीं वेखदा कि मेरे मगर कौन आया, छड्डन कौन आया, हुण मेरे नाल रोंदा कौन है, हसदा कौन है, उन्हें इस गल नाल गरज नहीं, वो सीधा गया। जब वो साडे वल नहीं वेख रहा, फिर असीं उहनूं आवाज़ां क्यों मार रहे हैं? पता नहीं कितना सफर उन्हें करना। जे मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम हुआ संग तोसा। तेरा तोशा केड़ा होएगा उथे? हरि दा नाम। वो है जे किते तू जप लिया, वो तेरी खुराक बन जाए। जे पैंडे में अंध गुबारा, उस रस्ते पे जाना है जिते हनेर ही हनेर होएगा। जे पैंडे में अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहाँ पंथ तेरा को न सियाणू, तेरे नाल कोई जान पछाण दा भी है नहीं, कल्ला तुरया जा रहा। जहाँ पंथ तेरा को न सियाणू, हर का नाम तह नाल पछाणू।
जहाँ महा भयान तप्त बहु काम, जिथे बहुत गर्मी होगी, सूरज तपदा होएगा, जहाँ महा भयान तप्त बहु काम, तहाँ हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहाँ त्रिखा मन तुझ अकर्ख है, प्यास तेन व्याकुल कर देगी, त्रिखा प्यास अकर्ख है व्याकुल कर देना। जहाँ त्रिखा मन तुझ अकर्ख है, तहाँ नानक हरि हरि अमृत बरखा, ਉਹਦੇ नाम की बरखा हो। बस सो नाम नू जिन्हें जप लिया, नाम नू जिन्हें याद कर लिया, सतगुरु ने देता पर असी बंद कर रखिया, ट्रंक च पिया, क्या दसदा बस ठीक है कोई गल नहीं, हुण असी गुरु के सिख बन गए, हुण गुरु आपे बेड़ा पार कर रहे, वो तो करेगा ही करेगा, अपने विरुद्ध की लाज रखेगा ही रखेगा, पर तेरा भी कोई फर्ज बनता है कि गुरु के दिते हुए नाम नू याद करे। उन्हें नाल ये भी कहा पुत्र 2.5 घंटे का तू जपिया ही कर, घट तो घट 2.5 घंटे बैठा कर, इक्के बारी नहीं बैठा जाता, कुछ समा बदल के बैठा कर, बैठा कर। वो गल असीं छड्ड दिंदे हां, क्योंकि जिहड़ी मतलब की गल है असीं पकड़ लैंदे हां, इन्ने मतलब ही नहीं होना, गुरु के कहे मुताबिक चलना है जी। मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए, मेरे प्रीतमा हो जीवा, हो मैंने मैं, हो जीवा नाम ते आए। हे मेरे प्रीतम, मेरे च इन्नी ताकत दे दे, शक्ति दे दे कि मैं तेरा नाम ही ध्यावा, फिर तेरे नाम में याद करदे मैं चला जाए। याद करना कोई जरूरी नहीं कि असी बिल्कुल वेले होकर बैठांगे उदों असी नाम नूं याद करांगे, नहीं। जदों तुसी ड्यूटी करने वाले उन्होंने पता है कि सारे घर के काम काज निबेड़ के फिर वो ड्यूटी करन जाते हैं, जे वो जाके कुर्सी ते बह जान कि असी तो घर का काम करके थक चुके हैं, हुण मैं काम नहीं कर सकता, तो सरकार 1 दिन 2 दिन देखेगी, तो ड्यूटी तो कट दिता जाएगा, तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुसी थके हुए भी, हारे हुए भी अपने काम के उत्ते जाके बैठोगे, काम करोगे, क्लास पढ़ाओगे या दफ्तर का काम करोगे, तुसी उत्थे नहीं कहोगे कि मैं काम करके आया, थोड़ी खुशी भी होएगी तुहानूं कि मैं घर के काम भी कर ले कि मैं नौकरी भी कर ला। सतगुरु तो कहते हैं ये भी करने की लोड़ नहीं कि कम्मा कारा तो थक के हार के फिर नाम सिमरन करना है, वो तो कहते काम भी करी जा तो सिमरन भी करी जा, आटोमैटिक ही हो जाऊगा। फिर कितों साडे मन च सस दे नूह की लड़ाई का ख्याल आएगा। जे सस है उन्होंने नूह के प्रति कोई गिला है, जदों लगी सिमरन च पई है वो सारिया गल्लां भुल जाएगी। नूह है उन्होंने सस प्रति कोई गिला है, वो भी अपना सारा ही सिमरन के जरिए भुल जाएगी कि यह काम मेरा इव सी। कितना वधिया गल है कि साडा वितकरा वैर वो भी दूर हुंदा ते सिमरन भी चली जा रहा। पर असीं संतां दी इस गल नूं मंनदे नहीं, क्योंकि गुरबाणी च लिखिया है, गल सारी क्लीयर की, सास बिना जो देहुरी कत शोभा पावे। जेड़े लोग गल तक कोई इहदे नाल रिलेटेड नहीं, पर आ गई गल सामने, जेड़े लोग सस की निंदा करते हैं, जो भी बीबियां सस की निंदा करदियां ने तो वधिया नहीं, क्योंकि सस तो बिना तो दिल ही चंगी नहीं लगती। वो दिल ही वो दरवाजा सुनना है जिथे सस नहीं। ते नूह तुलसीदास जी ने लिखा, पर बधू लड़कनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नहीं। कि बगानी लड़की पाली की पली किते पड़ोसी किते बड़े लाडा चावां नाल पाली, वो अपने घर आई है, उन्होंने ऐ रखना है। ये राजे दशरथ ने जिस वेले कौशल्या नूहां वाली बनी, चारे बेटे ब्याह के घर आए, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, दशरथ जी ने कि तिन्ने पत्नियां बिठा के कहा कि तुसी बगानी लड़की अपने घर नूह बन के आई है, इनू आए रखना है जिवें अखां दी राखी पलकां करदियां ने। हुण असीं रमैन नूं तां पढ़ लिया, भोग पाता, सस नूं फिर लड़ पई, असीं पढ़े ही नहीं, समझे ही नहीं, किसी गलों लड़ाई होगी। किड्डी उत्तम गल लिखी कि बधू लड़कनी, बधू हुंदा वोटी, लड़कनी लड़की, बधू लड़कनी, वो लड़की वोटी बन के पर घर आई, पराए घरे आई है, राखो नैन पलक की नहीं। ਇਹਦਾ संबंध नैन के पलक वाला बना लिया, बस फिर ठीक है। कोई भी ग्रंथ जड़ा है गलत राह ते नहीं पाउंदा,
लेकिन असी उस गल नूं समझते नहीं। जदों इत्थे गल आ जाती सिमरन च लग जावांगे, ना कोई सस का झगड़ा, ना नूह का झगड़ा, ना बेटे का झगड़ा, ना बच्चे का झगड़ा, कोई भी, ना बाप का झगड़ा। जिनके जने वडीरे तुम हो 300 चक्रत पाप है। वो कहते हैं महाराज लिखते हैं कि ऐ बच्चे तू अपने बाप नाल ना लड़, जिनके जने वडीरे तुम हो, जिन्हें जन्म देने नाल तू वड्डा होया 300 चक्रत पाप, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। बिन नामै जीवन ना थिए, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाए। बिन नामै जीवन ना थिए, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाए। हे सतगुरु, नाम तो बिना मेरा जीवन नहीं, ये नाम नू पक्का कर दे, बस इन्ना संयोग बना दे मेरा कि मैं जन्मा जन्मा तक भी इस नाम नू ना भुला। क्योंकि असली नाम जिहड़ा है, असली शक्ति जिहड़ी है वो नाम ही है, और कोई चीज़ नहीं। जे तुहाडे कोल कुछ है, एक नाम है जिहदा उजागर हो चुकिया, जिन्होंने संतां ने दसता कि आ नाम है। जदों इन्नी ताकत का पता लग चुकिया, असीं फिर उन्हें याद नहीं करते। तो ये हुण जलवे मैं की दसां तुहानूं, कदे याद करके वेख लो, कदे याद करके वेख लो जी। कहो तो कोई ना कोई अनुभव जोड़ा दसिया भी जाता है। मैं MA के पेपर दिते, किसी को थोड़ी ईर्खा हो गई कि पता नहीं कदों पढ़ लेंदी, नंबर भी अच्छे आ जाते। रहमत सतगुर की सी, मेरी शिकायत कर दी गई डिपार्टमेंट कि स्कूल टाइम, पढ़न टाइम स्टडी कर रहे। अफसर इकट्ठे होके आ गए, इंक्वायरी चल रही है, मैनू कोई पता नहीं। मैं क्लास च बैठी हूँ, मैनू बिल्कुल भी पता नहीं। जिस वेले सारा कुछ पता लग्या, जदों मैनू पता लग्या किसी ने दसिया कि ये इन्ना कट्ठ जिहड़ा अज अफसरां दा मोटरसाइकिलों का आया है, सिर्फ तुहाडे करके आया। मैं कहा अच्छा, कोई घबराहट नहीं आई। मैं सतगुर दा सिमरन शुरू कर दिता कि हुण पढ़ाउणा नहीं। लोग डरते ज़्यादा पढ़ाउंदे भी, मेरी पढ़ाई की तो कीमत जिहड़ी पै गई, हुण मैनूं सिमरन की लोड़ है। मैं कुर्सी के उत्ते चौकड़ी मार के बैठ गई, बच्चों को कहा तुसीं काम करो। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं सिमरन कर रही हूँ। 15-20 मिनट मैं कहा जो मैनूं आवाज़ लगेगी मैं जरूर जावांगी। उड़ीकती रही, सिमरन चालू रहा। दसना नहीं चाहिए, पर गुरमुखां नूं ना दसांगे तो होर दसना भी किहनूं है। कलयुग के जीवां नूं, असीं सतयुग के जीवां नूं दसना है, उन्हां दा विश्वास बनता है, होर कोई गल नहीं। बड़ी पुरानी गल तुहानूं मैं सुना रही हाँ, ये घट्टो घट्ट 78 की गल है। मैं सिमरन च लग गई क्योंकि मैं 75 गुरु महाराज तो नाम शब्द की बख्शिश हुई सी। ये 77-78 की गल है। 15-20 मिनट हो गए कि ख्याल आया सिमरन चो टुट के कि मैनू आवाज़ नहीं पई अजे तक। ये की गल है? देखा जिस टीचर ने मैनू आके दसिया कि थोड़ी इंक्वायरी हो रही है, उस टीचर ने आके उत्थे बैठे नूं चौंकड़ी मारी हुई है। दस दिता कि वो आए सी ऑफिसर, सारे कागज पाड़ के डस्टबिन च पा गए। इन्हां दी शिकायत की अगों की क्या, मैनू लोड़ नहीं उस गल की। बस ये सतगुर ने की दिखाया उन्होंने ये नहीं पता। वो सारे कागज पाड़ के रद्दी की टोकरी सुट दिते कि इन्हां दी शिकायत की। उन्हें मैनू जो आके दसिया तो मेरी अखां ही दस सकदियां होणगियां कि ऐ भी हो जाता। बिल्कुल इस तो गाह मैनू नहीं पता कि वो इंक्वायरी का की है, उन्हें कागज ही पाड़ के गल ही मुकदी। सो धर्मराय की की हिम्मत है कि तुहाडे जिहड़े लेखा है वो ना पाड़ेगा। असीं गल्लां करदे हां ना, मैं तुहानूं निजी तजर्बा सतगुर का दसिया है कि सिमरन करो डट के। इत्थे तक ही अगे भी कागज जिहड़े ने इस तरह ही पाड़ देने, साडा लेखा मंगिया नहीं जाएगा कि मैनू दस किवें है। वो सामने नहीं आउण दी लोड़ पैनी क्योंकि सारा काम सतगुर ने कर देना, उन्हें आप ही नजिठ देना। जे इस गल च विश्वास है तो जरूर सिमरन करना है, छड्डना नहीं। एक घड़ी भी सिमरन की बहुत, एक घड़ी, अद्धी घड़ी, अद्धी तो भी अद्धी
जे किते मन ला के तेरा सिमरन हो जाए, इत्थों के अफसर उफसर कुछ भी नहीं, सारे आके नमस्कार करके चले जाएंगे कि उस गुरु नूं नमस्कार है जिन्होंने ये सिख ने। चल नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास। नाम अमोलक रतन है जिदा मुल ही नहीं कोई। अमोलक की मुल पाओगे? 1000, 10,000, लख, करोड़, कोई मुल नहीं। असी दुनियावी चीज़ों का मुल पा दें, मुल पाने कि आ चीज़ इन्ने दी है, लै लें। जदों की घाट हो जाती है, जिवें पिछे जे वेख्या प्याज ही जिहड़े 100 रुपये किलो तक विके, कमी सी उसे 10 रुपए वाली चीज़ 100 रुपये की भी विक गई, 150 की भी विक गई। लेकिन जो नाम है ਇਹਦਾ कोई मुल ही नहीं, ना 10, ना 20, ना लख, ना करोड़, ਇਹਦਾ कोई मुल नहीं। किसी कीमत ते तुहानूं ਇਹ ਜਿਹੜਾ नाम है कितों होर नहीं मिल सकता। सो लख वार करोड़ वार अपने सतगुर नूं सीस नवाओ जिन्हां ने तुहानूं नाम दिता। क्योंकि गुरबाणी च एक शब्द आता है, तेरा नाम करी जन्नाठिया जे मन उरसा हो, नाम करी जन्नाठिया जे मन उरसा हो। कहते नाम नाम चन्नाठी है। चन्नाठी हुंदा वो लकड़ चंदन दी जिहड़ी मंदिर दी वो जिहड़ी सिल जी छोटी जी गोल रखी हुंदी है ना, कोल पई हुंदी है, घसा घसा के सारे लगाई जाते। वो नाम जिहड़ा वो चंदन दी लकड़ है। ते किवें तिलक किवें लावांगे ओहदा? जे मन उरसा होए। वो उरसा छोटा जिहा पत्थर हुंदा है जिहड़ा तुलसी दे बूटे कोले मंदिर दे विच अक्सर पिया हुंदा पत्थर, ਉਹਦੇ ਤੇ चंदन घसाउण वाली लकड़ पई हुंदी है। वो जिहड़ा छोटा जिहा पत्थर है वो उरसा है। कहते जे तेरा मन उरसा हो जाए, जे तेरा मन वो पत्थर बन जाए, फिर नाम जिहड़ा चन्नाठी बन जाए, चंदन की लकड़ बन जाए, फिर वो ਉਹਦੇ ਤੇ घसा ते तिलक ला ते चंदन ही चंदन हो जाएगा जिन्ना मर्जी ला। पर असी इसकी वरतों नहीं करते, असी इसकी वरतों नहीं करते। मन नूं असी ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਨਾठी है ही है, लेकिन मन ਨੂੰ उरसा कदे किसी ने बनाया नहीं। लोड़ है मन ਨੂੰ उरसा बनाउण दी ताकि असी नाम का रस जिहड़ा है वो लै सकीए जी। सतगुर सेवै लग्या कड़ रतन देवै परगास। देखो किड्डी उच्ची गल कही है। हुण जिहड़ी तुसीं सेवा इत्थे करदे हो, सतगुर सेवै लग्या कड़ रतन देवे प्रगास। जदों तुसीं एक मन हो के सेवा करोगे, सेवा करन लग्या सिमरन भी नाल चलना चाहिए, फिर वो रतन कढ़ के दे दिंदा जिहदे नाल प्रगास हो जाता। रतन कीमती रतन नाम रूपी हीरा तुहानूं दे दिंदा जिहदे नाल प्रगास हो जाता। तुसीं सेवा करो नाल सिमरन करो ते तुहाडी इच्छा पूरी ना होवे कोई गल ही नहीं। बल्कि मैं तां ये कहांगी, सच पुछो जो सेवा कर रहे होंगे, सिमरन भी चल रहा होंगे, इच्छा रही हुई नहीं, इच्छा रही ही नहीं कि मैनू ये दे दे, मंगता ही नहीं। वो कहते होर की मंगना, बिन तुद होर जे मंगना सिर्फ दुखा के दुख। जे तैथों बिना कुछ मैं मंगदा तो सिर्फ दुख मंगे ने, होर कुछ नहीं मंगया। जे मंगना है तो तेन ही मंगना। महाराज अक्सर फरमाया करते सन, वो कोई धियां मंगन आ गया, कोई पुत्र मंगन आ गया, कोई पैसा मंगन आ गया, सब दुखों का कारण है, कुछ नहीं। मैनू कोई मंगता ही नहीं, कोई मैनू ही मंग लो। असी समझते नहीं सी वो गल उन्होंने कि थोनू किवें मंग लीए, पता ही नहीं सी, अकल ही नहीं सी। सो हुण जो बाणी दे विचों गुजरीदा कि बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। इको ही नाम दे दे मेरे मन की भुख उतर जाए। सो चाहिए की है, मैं तेन नहीं मंगा और कुछ ना मंगा। जब हर एक चीज़ दुखदाई है, पैसा है, असी पैसा ले लिया, कमा लिया, इकट्ठा कर लिया, कोई एहो जी भीड़ पै गई, वो पैसे की लोड़ पै गई। हो सकता है वो पैसा साढ़े कोल ना हुंदा असी बचे रहंदे, संभव है असी बचे रहना सी। व्यापारी जो परे जगात तुम्हारी रे जम नायन वे व्यापारी। फिर उन्होंने कहने
तुम अगवानी कगियत सो पूंजी हम पासा। कहने जिहदे तू अगवानी हो, जिहदी सेवा च खड़े हो, ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ। जिन के तुम अगवानी कहिए तो सो पूंजी हम पासा। अब है तुम्हारो कछु बस नाही, कहे कबीरा दासा। रे जम नाहिन वे व्यापारी, जो परे जगात तुम्हारी। रे जम नाहिन वे व्यापारी। यम की हिम्मत नहीं पैगी तुहाडे वल देखण दी, ये देख तो जावे टेढ़ी नजर नाल कि कौन जा रहा, सिर झुका देगा, सिर झुका देगा, अपने हथियार नीवे कर लेगा, नीवे करके खड़ जाएंगे या कि लग जाओ, सन्मान दे विच खड़नगे कि गुरु का शिष्य जा रहा है, नम्रता नाल सिर नवा दो, किड्डा सन्मान है। फिर क्यों ना जपो नाम, जे नाम जपन दे नाल साडा अगले जन्म दे विच अगले रस्ते जांदे आ, जे मार के गने जाए न कोसा, एडे लंबे सफर के चलदे साडे अगे यम ने सीस झुका देना, तो फिर ये तो होर वधिया गल की हो सकती है। असीं उस नाम नूं जपना है। अज नाम की उस्तत जिहड़ी है वही इस शब्द दे विच बार बार आई है कि नाम तो उच्ची संसार दे विच कोई चीज़ नहीं, नाम तो वड्डी इस संसार दे विच कोई चीज़ नहीं। नाम की प्राप्ति दे नाल सारे सुख संसार दे मिल जाएंगे, बल्कि अगले जन्म के सुख जिहड़े हन वो भी नसीब हो जाएंगे जे तुसी नाम का पल्ला नहीं छड्डोगे। हुण ओह कोल है तुहाडे, देखियो किते गुआ ना बैठो, ये समा मिलना नहीं, बड़ा कीमती समा है। किते ना होवे असी लुट जाइए, असी मूल भी गुआ के चले जाइए, ब्याज तक ही मिलना सी है। तो इस करके लोड़ है असी अपने समेत ब्याज 24,000 रोज का घाटा पूरा मूल न थीवे। जिस बंदे नूं एडा घाटा वो बंदा क्यों जीवे। असी पूंजी इक्को जी लैके आए कि एक दिन 24,000 स्वास मिलने ही मिलने, आने ही आने। तो जे 24,000 स्वास एवें गवाले एक बारी भी याद नहीं किया तो 24,000 रोज का घाटा देखो किन्ने घाटे पै गए सन। पूरा मूल ना थीवे कदे पूरा नहीं होना। जिस बंदे नूं एडा घाटा वो बंदा क्यों जीवे। किसी बनिए नूं पुछ लेना जाके जिहड़ा रोज़ हिसाब किताब करता है कि 24,000 रोज का घाटा सारी जिंदगी च कितना हो गया, किन्ने स्वास साडे गए, ये पूरा होना नहीं। सो एक भी स्वास दिल ला के तुसी मालिक नूं सिमर लिया तो साडे 23,999 जिहड़े हन वो रास आ जाणगे। किते एक स्वास नाल भी सिमरन कर जी। फिर जोण पवाईए विच विसटा कर विकराल। कहने वो फिर की होएगा, काल ने की करना, फिर जोन पवाईए, फिर विष्टा ते काल के अंदर रखेगा। बार बार उस जन्म में डड्डू जड़ा है वो बार बार डड्डू ही बनता है, वो बार बार डड्डू। रामायण च लिखा है सबकी निंदा जे जर करही ते चमकादर होए अवतर ही। जिहड़े लोग सब की निंदा करते हैं, कोई छड्डदे ही नहीं, कोई बख्शदा ही नहीं किसी को, उन्होंने चमकदड़ का रूप धारना पैंदा है। जिहड़े सब नूं दुख दिंदे ने उन्होंने डड्डू का रूप धारण करना पैंदा। ट्रां ट्रां करते हैं वो तो बार बार ही डड्डू बनता। ये भी उन्होंने लिखा, एक बार नहीं अनेकों बार ही बनता, फिर डड्डू बनता, फिर डड्डू बनता। इहो जी जोनी नालों ये इंसान की जोनी कित्थे जाके वधी है। असीं इहनूं एवें किते गवाई जांदे हां। हीरा निर्मोलक हीरा, अमोलक हीरा, वो असीं रोड़ी जा रहे हैं, दरिया के वेग च बहिंदा जा रहा है, असीं परवाह नहीं करते, कच्च का वणज कर रहे हैं। हीरे नूं सुट के जे कच्च का वणज करांगे तो असीं उस न्याणे नालों काम नहीं। एक बच्चा है हीरा जिहड़ा चमकदा नहीं, सपोज करो उन्हें मैल लगी हुई है, कच्च की चमक ज्यादा है, बच्चे ने हीरा सुट देना, कच्च नूं पकड़ लेना, क्योंकि उन्हें चमकदी चीज़ नूं हथ पाउणा, उहदी बुद्धि छोटी है। लेकिन सानू पता है कि न्याणे ने कीमती चीज़ सुट दी तो जिहड़ी एवें मुफ्त की गल सी वो पकड़ ली है। असीं उहतों छुड़वाउणी भी होवे
ਤਾਂ ਉਹ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦੁਆਸ ਨਾ ਪਿਟੀਐ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦੁਆਸ ਨਾ ਪਿਟੀਐ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਣੇ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਦੋ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਖੜੋ ਹੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਦਖਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਕਿਹਾ, ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰੋਧ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੀਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਲਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਤੱਤੀ ਜਲ ਸੀ ਲਾਸੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਲਾਵੇ। ਅੱਗ ਤੱਤੀ ਹੈ, ਜਲ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਂ ਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਟਿੱਬਾ ਤੇ ਟੋਆ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਟਿੱਬਾ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ, ਟੋਆ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਂ ਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਝਾਂਬਾ ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੋਂ, ਟੋਏ ਤੋਂ। ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਨੀਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਰਹੀਏ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ, ਕਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਈ ਜਾਏ। ਰੁੱਖਾਂ ਹਨੇਰੀ ਡੇਗੇ ਤੇ ਕਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਏ। ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਹਨੇਰੀ ਡੇਗੀ ਜਾਏ, ਘਾਹ ਆਨੰਦ ਮਨਾਏ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚਾਤੁਰਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇ, ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਵੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਓਨੀ ਲੱਗਣੀ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ, ਸੱਟ ਵੀ ਓਨੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਰੁੱਖ ਹਨੇਰੀ ਡੇਗੀ ਜਾਏ, ਘਾਹ ਆਨੰਦ ਮਨਾਏ। ਘਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਥੀਓ ਪਵਾਹੀ ਦਬ, ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੇ ਸਭ। ਇੱਕ ਛਿੱਜੇ ਪੀਆ ਲਤਾੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਵਾੜੀਏ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਾਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਥੀਓ ਮੈਨੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਵਾਹੀ ਮੈਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਥੀਓ ਪਵਾਹੀ ਦਬ, ਦਬ ਹੁੰਦਾ ਘਾਹ। ਥੀਓ ਪਵਾਹੀ ਦਬ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਹ ਬਣ ਜਾ। ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੇ ਸਭ, ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਿੱਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਰਾ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਖਲੀ 'ਚ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਟਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਿਰੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿਚੜੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਛਿਲਕਾ ਲਾਤਾ। ਐਵੇਂ ਘਾਹ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਛਿੱਜੇ ਬੀਆ ਲਤਾੜੀਏ, ਬੀਆ ਮੈਨੇ ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਵਾੜੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਾ ਨਰਮ ਘਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ ਮੁੱਧੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਬਣ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਬ ਬਣ ਜਾ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ,
तो शहर कदे ना कदे रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान, कदे ना कदे रस्सी भी पत्थर के निशान पा देंदी है। हो सकता लगे रवांगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमेशा जी प्रैक्टिस है वो बंदे को परफेक्ट बना देंदी है। अज थोड़ी कल बहुत ही करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुसी भी दब वांगू जरूर बन जाओगे जी। सतगुर पुरख अमृत सर वड भागी नाव आए। कहते सतगुर पुरख जिहड़ा है वही असली अमृत सर है। गुरबाणी दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच अमृत सर बड़े वारी आए। वो अमृत सर का मतलब है अमृत का सरोवर। वो अमृत का सरोवर एक तो दरबार साहब बनाया है संतां ने, साडी कोट कोट प्रणाम है, संतां ने ही बनाया है कि किते संगतां इत्थे इकट्ठियां होया करनगियां, गुरु का जस गाउणगियां। लेकिन असली सरोवर सतगुर है जिन्हें सानू उस सरोवर दे विच चुब्बी लवाउणी है। किवें लवाउणी है ये उहनूं पता। सातों सेवा कराउणी है, किसी के घर भेज देना जां फलाना काम करके आ, सानू लगता है कि सतगुर ने मैनूं आ पता नहीं किहड़े काम लाता। वो साडे कर्म कट रहा, वो साडे कर्म कट रहा, सातों बंद कटवा रहा। अगला बंद कटवा रहा, उन्हें कहता नलके चो पानी गेड़ी जा। महाराज जी तो डुल्ली जाता है, तुसीं तो एवें कहा, पता नहीं महाराज नूं की हो गया, उन्हां दी मत नूं की हो गया। गुरु अमरदास जी महाराज ने थड़े बनवाए, गुरु रामदास जी उहदे विचों अगे आए, सारे कहन लगे कि गुरु की मत जिहड़ी है 70-72 गए ने, लंबी वड्डी उम्र हो गई है, हुण मत काम नहीं करती। कोई हुण भज गया, कोई घंटे नूं भज गया। 70 के 70 थड़े बनाने वाले जिन्ने भी बनाए लोग लगे सन, रिश्तेदार बाल बच्चे लगे, सब चले गए। लेकिन गुरु रामदास जी खड़े रहे, वो बनाए गए, 70 थड़े बनाए, भजे नहीं। तो गुरु अमरदास जी महाराज कहन लगे पुत्र सारे छड्ड के चले गए, तू क्यों नहीं गया, तू भी चले जाना सी। कहते महाराज जी कित्थे जाना, मेरा ठिकाना ही कोई नहीं थोतो बिना, कोई जांदा कित्थे, मेरा इक्को एक आसरा, इक्को एक जगह, इक्को एक सरोवर तुसी ही तो हो, मैं कित्थे जाना। तो महाराज ने छाती नाल ला लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं अपने लड़के नूं गद्दी देवांगा कि किनू देवांगा। उन्होंने एक असली जिहड़ा संत सी उन्होंने चुनिया कि आ फिर तू बैठ मेरी गद्दी ते बैठ। इसे वास्ते मैं तेरी परीक्षा ली सी। सो गुरु नूं मतहीन कहना साडे मतहीन व्यक्तियों का काम है। गुरु जिड्डी वड्डी जिहड़ी मत है किसी दी नहीं हो सकती। ये वड उच्चा होवे कोई तिस उच्चे को जाने सोए, कितने उतों तक तू पहुंचेगा, पौड़ी लगेगी, फिर तेन पता लगेगा मेरा गुरु की है। वो केड़ा सरोवर है अमृत का जिथे नहा नहा के असी कामां तो हंस बन रहे हैं, रोज स्नान कर करके कामां तो हंस बन रहे हैं। वो केड़ा सरोवर, वो गुरु का सरोवर है। देखना उस सरोवर को छड्ड ना देना, ये गुरु का बनाया सरोवर है, लोड़ ही नहीं रहिंदी किते जाण दी। गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वें पातशाह जैतो बैठे सत्संग फरमा रहे सन। गुरुद्वारा गंगसर साहब है, उत्थे किसी ने जरूर देखा होना, दर्शन किए होने। उत्थे सत्संग कर रहे सन, थोड़े जे व्यक्ति होंगे सन। अज तक गुरु महाराज दी रौनकां पार ने 5-7 व्यक्ति। गुरु महाराज बाबा जैमल सिंह जी महाराज वड्डे बाबा जी महाराज जो सत्संग करते सन 10-15 व्यक्ति होया करते बस। किते भंडारा मनाउंदे सन साल बाद तो वध तो वध गिनती 35 बंदियां ने उत्थे होया करती, जिथे अज 35 लाख भी मैनूं लगदा घट होएगा। समय दी है, समय की गल है और कोई नहीं। सो मतलब वो गंगसर उत्थे सत्संग फरमा रहे सन। लोग जोड़े 5-7 व्यक्ति रोज आया करते सी सत्संग सुनन। इस तरह कोई कुंभी या अध कुंभ या कुंभ का मेला लग्या, उन्होंने सरोवर के उत्ते इशनान के उत्ते तीर्थ के उत्ते सत्संग शुरू किया कि बई तीर्थों से जाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बहुत वधिया ढंग नाल उन्होंने बयान किया। हुण एक व्यक्ति रोज सुन रहा है, अज भी सुनिया, कल भी सुनिया, परसों भी सुनिया। तीर्थ का समा आ गया जान का। हौली एक दिन अपने गुआढ़ी को कह के चला गया भी मैं तो गंगा जी चला गया। सतगुर के वचन की प्रतीत ना की उन्हें। जिस वे नहीं आया 10-12 व्यक्ति पूछ लिया महाराज ने
कि भाई अज फलाना बंदा नहीं आया, की गल कित्थे गया। वो एक संग दा या बोलिया कहते महाराज जी तो गंगा जी इशनान करन गए। फिर दूजे दिन पूछा कहते भी वाकई वो गंगा जी गया, कहते हाँ महाराज जी गंगा जी गए। वो कदों आऊगा, कहते महाराज जी हफ्ता 10 दिन तो लगणगे। हो चलो जो वापस आया वो अजे उत्थे वो एक लोटा लैके गया सी रस्ते च पानी पूनी पीने वास्ते। वो जो गंगा जी चो भरन लग्या लोटा, वो लोटा गंगा का वेग बहुत तेज होंगे। तो किसी ने वेख्या गंगा का पानी इन्ना तेज होंगे कि लोटा तो कोई चीज़ ही नहीं, वड्डियां वड्डियां बाल्टियां भी रोड़ के लै जाता हथ च होवे। वो लोटा रोड़ के लै गया, उन्होंने रोंदा बेचारा। अगे लोग गरीबी तंगी तुरशी विच गुजारा करते सी, होर भी ना खरीदया उन्हें। जदों महाराज की हजूरी च आया, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के सामने बैठा, महाराज कहते हाँ भी तू जाया आया फिर तीरथ इशनान कर आया। कहना हाँ महाराज जी कर आया। मध्यम जा ढिला जा होके बोलना, महाराज जी उत्थे मेरा लोटा गुआच गया, लभ्या ही नहीं। कहते अच्छा, छोटी जी छपड़ी सी कोड़े, सुन ली गल। थोड़ी देर बाद कहने लगे चंगा फिर आए कर इशनान का कर आया, हम छपड़ी च वड़ जा। 7 वजन कहना ही सी, वो 10 कदम अगे गया, थोड़ा जिहा पानी डूंगा हो गया। चीज़ तो छोटी हुई पर विचालों जी डूंगी सी। जदों गया विचाले उत्थे कुछ कहना महाराज जी इत्थे कुछ मेरे पैर नाल वजी जाता, कहते चक ला। फिर जदों चक्या उही गड़वा जिहड़ा घरों लैके गया सी गंगसर उत्थों मिलिया। कहते मैं तैनूं इन्ना सबक दिता कि इत्थे ही गंगा है, इत्थे ही यमुना है, इत्थे ही सरस्वती है, तू मेरी गल नूं समझे ही नहीं। लोटा तो तेरा इत्थे पिया। सो हुण दसो जिस व्यक्ति नूं असीं कहने आ सानूं सतगुर रोज़ ही कोई ना कोई करामात विखाउण, असीं इहो ਜਿਹੇ जीव हाँ, एक बारी वेख के सानूं सबर नहीं आउंदा, असीं रोज़ कहने आ। ते जे गुरु किते रोज़ साडा इम्तिहान लैण लग जावे, असीं जीरो, हर वारी जीरो, एक नंबर भी नहीं लै सकदे। सो गुरु नूं प्रणाम नहीं करनी चाहिए है, उसका इम्तिहान नहीं लेना चाहिए जी। उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए। उस गुरु ने सरोवर ने इन्ना निर्मल नाम पक्का कर देना है कि जन्म जन्म की मल जिहड़ी है उतर जाएगी। एक जन्म की नहीं, जन्म जन्म की मल उतर जाएगी। असीं कर्मां वाले आ कि सानूं सतगुर दा दीदार होया। साडे नालों कर्मां वाला वड्डा होर कोई नहीं। चाहे वो ब्यास जाते हैं, चाहे वो इत्थे आउंदे हैं, जिथे भी है, जिथे सतगुर दा अस्थान बनिया जाने हो, उत्थे इक्को ही गल है, दो नहीं। उन्हां वर्गा कोई भी उच्चे भागां वाला जीव नहीं हो सकता जी। जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुर की लिव लाए। कहते जो सतगुर की लिव लग जाएगी फिर उत्तम पद की प्राप्ति हो जानी है। सब तो उच्चा पद जिहड़ा है वो मिल जाएगा, उस तो छोटा और रह नहीं देना। उत्तम पद भी, उत्तम केड़ा, उत्तम मध्यम नीच, एक सब तो उच्चा है, एक मध्यम है, एक नीच है, उदू तो है ही कुछ नहीं। वो पद भी तुहानूं मिल जानी है जे सतगुर की सेवा करोगे बस। सो लोड़ है सतगुर के नाम नूं दृढ़ करन दी, लोड़ है सतगुर के नाम नूं बार बार याद करन दी। एक छोटा जिहा शब्द जे हुक्म होवे तुहाडा ते लै लईए, भगतां दा है, बड़ा सुकून मिलेगा तुहानूं कि भगत जिहड़े हन वो किवें परमात्मा नूं, किवें अकाल पुरख नूं मेणा भी मार सकदे आ, होर कोई नहीं। जदों कोई बस नहीं चलदी वो किन्ना मिठा मेणा मारदे आ। जरा आपां देखिए सदना जी की एक छोटी जी कथा। नृप कन्या के कार ने एक पया पेख तारी, क्योंकि बच्चा पहली बार पाठ पे गुरु महाराज ने हुक्म किया बैठन का। सो मैं पहला तुक पढ़ के दसती कि नृप कन्या के कार ने एक पया पेख तारी। ये सदना जी का शब्द है। सदना जी दी दोनों बाजू कटिया गई सन, बड़ा सुंदर स्वरूप सी सदना जी का, जिन्हों असीं सदना कसाई कहने हाँ। इन्ना सोहना सी, इन्ना रूप सी ओदा कि जिथों दी लंघदा सी दुनिया ਉਹਦੇ मगर हो जाती सी, ज़्यादा ही सुंदर सी। ते वो भी किते लंबा सफर जा रहे सन, बहुत लंबी कथा है, पता तुहानूं कि वो कसाई सी, उन्हें मास नहीं दिता, सब कुछ हो गया, लेकिन वो तीर्थ यात्रा वास्ते जा रहे हैं,
ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੱਟ ਲੈ। ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਧੋਤੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਫੁਲਕਾ ਛਕਾਇਆ, ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਆ ਗਈ। ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਪੁਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ एक बूंद जल कारने चातुक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले फुन काम न आवे। उन पपीहे दे प्राण तो चले गए, प्राण गए सागर मिले फुन काम न आवे। मर गया, पिछों नूं भावे सागर दे विच सुट दिओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्राण नहीं आने। अमृत दे सरोवर च सुट दिओ, स्वांति बूंद दे सरोवर च सुट दिओ, ਉਹਨੂੰ प्राण नहीं मिलने। कहते फिर की फायदा, जब मैं मर गया, मैं खत्म हो गया, ये सच्चे पातशाह फिर की फायदा? फिर मैनू चाहे तू सिटी जाए किते ना, चाहे मैनू सरोवर दे चाहे ना दे, मैनू सिर्फ एक बूंद की लोड़ है, वो मैनू दे दे। प्राण जो थाके थिर नहीं, कैसे बिरमावू। प्राण जो थाके, थाके मैंने बच गए, थाके होंगे बच जाने, जेड़े बाकी रह गए। प्राण जो थाके थिर नहीं, जेड़े बाकी बच गए वो भी रहने नहीं। कैसे बिरमावो, अपने आप को किवें समझावां, समझ नहीं आ रही, किवें तसल्ली देवां। प्राण जो थाके थिर नहीं, कैसे बिरमावो। बुढ़ मुए नौका मिले, कहे काहे चढ़ावे। बूढ़ मिले नौका, बूढ़ मुए नौका मिले, कहो काहे चढ़ावो। कहते जो मैं डूब के मर गया, फिर तू नौका लेके आएगा, किनू चढ़ाएगा? मैं तो मर गया, तेरी नौका खाली चली जाएगी। क्या फरियाद की है सदने ने कि बूढ़ मुए नौका मिले, कहो काहे चढ़ावो। फिर मैनू दस किनू चढ़ाएगा? मैनू ही तो लैन आ रहा सी तू, मैं ही डूब के मर गया, पानी तो बिना मर गया, मगर वो नहीं चाहे ना दे, या डुब के मर गया। तो इस करके फरियाद जी है वो तुर दरगाह जाती है, एक साधु की एक भगत की। जी मैं नहीं कछु हो नहीं, किछ आओ ना मोरा। अवसर लजा रख लो, सदना जन तोरा। मैं नहीं कछु हो नहीं, कछु आही न मोरा। मैं तो कुछ भी नहीं, ना कुछ मेरा है, ना मेरे च कोई मैं वाली गल है। मैं नहीं कछु हो नहीं, कछु आही न मोरा। अवसर लज्जा रख ले, सदना जन तोरा। हे मेरे साईं, हे मेरे परमेश्वर, ए अफसर नूं संभाल लै, मेरी लाज रख लै, क्योंकि मैं तेरा दास हाँ, होर मेरा कोई है ही नहीं, सिर्फ तेरा ही दास हाँ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਸਾਈ ਸੀ, ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ अपनी फरियाद मालिक तक पहुँचाने की। रात भी आप एक शब्द पढ़िया सी ते हुण भी हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा।
हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, 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 सर्व कला का ज्ञाता मानो, हम ऐसे तू ऐसा, सर्व कला का ज्ञाता मानो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा मानो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा मानो, हम ऐसे तू ऐसा। तुम सब साजे साज निवाजे, 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 जियो पिंड दे प्राणा, जियो पिंड दे प्राणा, हम निर्गुण आरे गुण नहीं कोई, 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 तुम दान दो मेहरबाना माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, 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 को ठाकुर देसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, तुम करो भला हम भला न जाने, तुम करो भला हम भला न जाने, तुम करो भला हम भला न जाने, हम भला न जाने, तुम सदा सदा दयाला, सदा सदा दयाला, तुम सदा सदा दयाला, सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते, सुखदाई पुरख विधाते, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, तुम निधान अटल सुल्तान, तुम निधान अटल सुल्तान, निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, जी जंत सब जाचे, जी जंत सब जाचे, जी जंत सब जाचे, कहो नानक प्रभु एगो हवाला, 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 राख संतन के पाछे माधो, हम ऐसे तू ऐसा, राख संतन के पाछे माधो, हम ऐसे तू ऐसा।
खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर दे सामाधो हम ऐसे तू ऐसा, नीको ठाकुर दे सामाधो हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। राधा स्वामी। सो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਧਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੂੰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓ ਗਣਹਾਰਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਾ ਬੜਾ ਕਠੋਰ, ਐਸੇ ਸਮਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਹੇ ਲਗਾਵੇ ਠੋਰ, ਸਮਰਥ ਸਾਈਆਂ ਬ੍ਰਿੜ ਕਰ ਪਕੜੋ ਮਾਰੇ, ਤੁਰ ਹੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਾਣੇ